A very good morning to dear students. Welcome to Edu Learning. हमने चैप्टर नंबर 3 क्या हुआ था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तक हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी। या आपके ये नीट में भी काम आ सकती है, सेम है, बायो है, बस नाम अलग अलग चेंज है। तो अभी तक हमने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में पढ़ा था, फिर हमने सेल एंड सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था और सेल डिविजन भी हमने पढ़ा था। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हमने पढ़ा था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल टिश्यू। ओके, अगर हम बायोलॉजिकल टिश्यू की बात करें, बायोलॉजिकल, बायो क्या होता है, लिविंग, यानी लिविंग टिश्यू की, ठीक है। तो अगर टिश्यू की बात करें तो दो में हम पढ़ते हैं, प्लांट में अलग पढ़ते हैं और एनिमल में अलग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है कि व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू आखिर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था, जब मैंने आपको सेल बताया था, तो मैंने आपको उस टाइम एक टॉपिक भी बताया था बायोलॉजी के अंदर कि सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू। सेल क्या होती है, जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था जो सेल होती है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट, और क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सिमिलर सेल्स से बनती है, अलग अलग कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बहुत सारे हमने सेल ऑर्गेनिल्स देख चुके हैं। तो आप सेल से वाकिफ होंगे, यूनिट होती है सबसे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग किससे होती है, सेल से बनती है, ठीक है। अब जब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है, तो सिमिलर सेल्स का ग्रुप बन जाता है, तो वो क्या ग्रुप ऑफ सेल्स क्या फॉर्म करती है, टिश्यू। उसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट में अलग होता है, और एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू अलग होता है। ओके, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम मेनली फोकस हमारा किसका होगा, पूरा एनिमल टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगर टिश्यू की डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, A group of similar cell perform a specific function. For example, जैसे जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो सेल के अंदर हमने क्या देखा था, ये सेल के अंदर क्या था, सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे अलग अलग ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट थे। सबसे पहले सेल थी, फिर सेल मेम्ब्रेन था, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम था, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, और क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स, तो हर का फंक्शन अलग था। अब जब वही ग्रुप ऑफ सेल्स एक टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है तो उनका क्या होगा, वो भी क्या करेंगे, स्पेशल फंक्शन करेंगे, डाइजेशन का, एब्जॉर्बेशन का, एक्सक्रिएशन का, रिप्रोडक्शन का। तो ये सारे परफॉर्म क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था सेल से क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, और ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन से क्या बोलती है, पूरी एक इकोलॉजी बनती है, और इकोलॉजी इकोसिस्टम बनता है, और इकोसिस्टम बायोस्फीयर हमारी जो अर्थ है। तो कहाँ से एक यूनिट ऑफ सेल से स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप लोग देखते हैं बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो वर्ड एनिमल टिश्यू, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे बिचार्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे, जैविक ऊतक आपका चैप्टर है, दो में पादप में अलग होता है और जंतु में अलग होता है, जंतु ऊतक। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जंतु ऊतक पढ़ेंगे। तो क्या होता है, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एक जैसी दिखने वाली कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक करते हैं, जिसकी रचना और कार्य की क्या करते हैं, फंक्शन होती है। तो वर्ड एनिमल टिश्यू क्या होती है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे बिचर्ड, हर की डिस्कवरी होती है। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू वर्ड किसने दिया था, क्वेश्चन आ चुका है, बिचर्ड नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले टिश्यू का वर्ड दिया, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर आता है कि टिश्यू को स्टडी क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। जैसे सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ऐसे ही टिश्यू की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, हिंदी में भी यही बोलते हैं, या औत्की विज्ञान भी बोलते हैं। डिटेल्ड स्टडी यानी फादर ऑफ क्या बोलते हैं, अगर कह सकते हैं डिटेल्ड स्टडी किसने की थी, मार्सिलो मैलफिजी, ठीक है, मार्सिलो मैलफिजी ने की थी। इन्होंने डिटेल माइक्रोस्कोपिक स्टडी
स्टडी की थी, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर इसका डिटेल स्ट्रक्चर इन्होंने पढ़ा था। और मार्सिलो मैलफिजी, फादर ऑफ अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू भी इनको बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब देखिए टिश्यू मैंने आपको बता दिया सिमिलर एंड सर्टेन कि वो कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है और कैसा उनका फंक्शन होता है। उस बेसिस पर टिश्यू मेनली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, फिर इनके भी आगे क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट कौन सा है, एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। पहला है क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो ये आपकी अगर ऊतक की बात करें तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट इज द एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यू। एपिथेलियम क्या काम करता है, कवरिंग ऑन प्रोटेक्शन का काम करता है। एपिथेलियम जैसे हमारी स्किन की आ गई, यहाँ पे क्या होता है हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स वगैरह एब्सेंट होती है। अब क्या देखेंगे, ये जो हमारी स्किन है, जो स्किन क्या कर रही है, एक तरह से हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या करती है, कवरिंग और क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम इसके करती है। इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से क्लासिफिकेशन एक एक के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, नाम से ही पता लग रहा है क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। किसको, बॉडी के स्ट्रक्चर्स को काम करेगा, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो गया, और सपोर्ट बॉडी, और क्या करेगा, बॉडी को सपोर्ट करने का काम करेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू, ट्रांसपोर्ट करेगा, मसल्स वगैरह होती है वहां पे, इसके बारे में हम वहां पे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंस का और मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। मस्कुलर यानी जो हमारी मसल्स होती है, ये हम हैंड मूव कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो ये कौन फंक्शन कर रहा है, इस टिश्यू का नाम क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया, बोन हो गए, कार्टिलेज हो गया, ब्लड हो रहा है, एक तरह का कनेक्ट करने का काम कर रहा है बॉडी स्ट्रक्चर को। तो आप लोग देख रहे हैं कि हर टिश्यू का क्या है, अलग एक फंक्शन है। फोर्थ क्या है, नर्वस टिश्यू है, हिंदी में क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ये क्या करती है, नर्वस टिश्यू सभी जानते होंगे कि कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन के अंदर होता है, जिससे हम क्या कंट्रोलर ऑफ बॉडी कहते हैं। तो एक तरह से ये इम्पल्स यानी हमारी ब्रेन में से कोई भी मैसेज हमारी डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पर कैसे पहुंच रहा है, ये क्या करता है, उस इम्पल्स को कंडक्ट करने का और उससे क्या बोलते हैं, जनरेट करने का काम करता है। तो एक एक के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एक बार और रिकॉग्नाइज करा देती हूँ, टिश्यू हम किसे बोलते हैं, सिमिलर सेल, जो कि क्या करते हैं, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। एनिमल टिश्यू कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, बिचर्ट ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू किसे कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। डिटेल्स माइक्रोस्कोपिक स्टडी किसने की थी, मार्सिलो मैलफिजी ने की थी। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू इज अ 4 टाइप। फर्स्ट इज द एपिथेलियम टिश्यू, मेन फंक्शन इज कवरिंग एंड द प्रोटेक्शन tissue. Second is the connective tissue, connect the structure and support the body. Third one is the muscular tissue, help in the movement and locomotion. And fourth one is the nervous tissue, which main function is generate and the conduct impulse in our body. Okay. अब हम पहला लेंगे एपिथेलियम टिश्यू, हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल उपकला। Epithelium tissue is again divided into a 4 part. First is the squamous epithelium, second is the cuboidal epithelium, third one is the columnar epithelium, fourth one is the ciliated epithelium and fifth one is the glandular epithelium. हिंदी में क्या बोलेंगे, सरल शल्कीर उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभी उपकला, सरल रोम्बे उपकला और आपके ग्लैंड्स। तो एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू अ 4 पार्ट। फर्स्ट इज द स्क्वेमस एपिथेलियम, second one is the cuboidal epithelium, third one is the columnar epithelium, fourth one is the ciliated epithelium and fifth one is the glandular epithelium. अब हम एक एक को लेके चलेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे विद डायग्राम। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको क्या कहेंगे हिंदी में, सरल शल की उपकला। कैसे होगी, कैसे, केवल हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं, केवल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है। एग्जाम में भी आपसे यहीं पे ही
होते हैं। स्क्वायमस एपिथेलियम कैसा होता है, बिल्कुल सिंगल लेयर का होता है, इरेगुलर शेप टिश्यू होता है, कैसी भी शेप हो सकती है, क्यूबॉइडल, क्या बोलते हैं कॉलम्युलर, कैसी भी शेप हो सकती है। मेन फंक्शन इसका क्या है, गैसेस का डिफ्यूजन, यानी O2 CO2 को पास करना, यानी जो भी हमारी बॉडी के अंदर गैसेस बनती है उनका डिफ्यूजन यानी उनके ट्रांसपोर्ट का काम करती है। व्हाट इज डिफ्यूजन, movement of molecules from higher concentration to their lower concentration, this is called the diffusion। तो ये क्या करती है, गैसेस के डिफ्यूजन का काम करती है और बॉडी को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनिंग्स ऑफ लंग्स एंड ब्लड वेसल, जो हमारे लंग स्ट्रक्चर होता है उसकी जो लाइनिंग्स होती है वहां पर कौन सा एपिथेलियम टिश्यू, कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। ओके, और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माउथ और इसोफेगस, माउथ और अंदर वाला पार्ट जो हमारी एयर पाइप होती है, विंड पाइप, वहाँ पे इसोफेगस में ये क्या बोलते हैं, कौन सी एपिथेलियम टिश्यू होती है, स्क्वायमस। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिंगल लेयर होगी, इरेगुलर शेप होगी, मेन फंक्शन क्या करेगा, डिफ्यूजन ऑफ बॉडी और प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ बॉडी करेगा। ओके, तो वापस बता रहे हैं, एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलम्युलर, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। क्या बोलते हैं, सरल शल्की, क्या बोलते हैं, सरल उपकला, क्या बोलते हैं आपकी, सॉरी हाँ उपकला उत्तक क्या बोलते हैं, 4-5 पार्ट में डिवाइड है। पहला सरल शल्की, सरल घनाकार, सरल स्तंभी और सरल रोम्भी उपकला। ठीक है, और एक ग्लैंडुलर है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सिंगल लेयर का होता है जिसके बीच में बिल्कुल भी गैप्स नहीं होंगे, बिल्कुल टाइल्स लाइक होते हैं, जैसे टाइल्स एक दूसरे के सटी हुई होती है वैसे होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का ये काम करते हैं, यानी गैसेस का आदान प्रदान करते हैं। और कहाँ पे, आपके जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, वहां पे ये प्रेजेंट होती है, और आपकी रक्त कोशिकाओं में ये प्रेजेंट होती है, और माउथ एंड इसोफेगस। ध्यान रखिएगा, अगर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है एपिथेलियम टिश्यू के अंदर, कल मेन फंक्शन में आपको उसका बताऊंगी। एपिथेलियम टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी, जो मैं आपको बता रही थी वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी किससे होती है, सेल से होती है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम बनेगा। टिश्यू सिस्टम से क्या बनेंगे, आपके बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स यानी अंग बनेंगे। कोशिका, हिंदी में भी लिख देती हूँ, कोशिका, कोशिका से क्या बनेंगे, उत्तक बनेंगे। कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, उत्तक, यानी ठीक है। और इससे क्या बनेंगे, आपके उत्तक तंत्र बन जाएगा, और इससे क्या बनेंगे, अंग बनेंगे। ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, आपके बॉडी के अंदर अंग तंत्र। ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म पूरा एक मानव जीव बन जाएगा, और ऑर्गेनिज्म से आपका क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगी। एक ऑर्गेनिज्म में जब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे तो क्या बनेगा, पॉपुलेशन बनेगी। पॉपुलेशन से क्या बनेगी, कम्युनिटी बनेगी। पॉपुलेशन में तो सब होंगे, प्लांट्स भी होंगे, एनिमल्स भी होंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, लेकिन कम्युनिटी क्या होती है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। आपके इकोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। कम्युनिटी जैसे प्लांट की कम्युनिटी अलग, एनिमल की कम्युनिटी अलग, ह्यूमन बीइंग्स की कम्युनिटी अलग, सब लोग ग्रुप बना के रहते हैं। जब ये एक साथ एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, एक ही टेम्परेचर में रह रहे हैं, एक ही अर्थ पर रह रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी से क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा, और इकोसिस्टम से आपका क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर और अर्थ। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं पूरी लाइफ की अगर हम देखें कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है, एक सिंगल यूनिट ऑफ सेल से। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन से पॉपुलेशन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से क्या बनेगा, बायोस्फीयर और अर्थ बनेगा। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये पूरा आपका क्या बोलते हैं, यही एक सिस्टम है जो कि चलता है। कैसे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से क्या बोलते हैं, पूरी एक अर्थ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कल हम आगे पढ़ेंगे, एपिथेलियम टिश्यू के आगे पढ़ेंगे और हम उसके डायग्राम्स भी देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर more and more. Thank you very much and have a nice day.